अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि साइबरमैक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर कोडिंग लेक्चर्स अपलोड हो जाते हैं, जिसमें सी प्लस प्लस भी पढ़ते रहते हैं, वेब डेवलपमेंट भी पढ़ रहे हैं। तो हम कौन सा कोर्स कर रहे थे? वेब डेवलपमेंट का कोर्स। तो अगर आपने ये प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं की तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। सीक्वेंस के साथ लेक्चर पढ़े हुए हैं। पहले HTML हमने कंप्लीट कर ली थी और CSS अब हम पढ़ रहे हैं। और CSS के ये देख सकते हैं लास्ट पर 2 लेक्चर आ चुके हैं। अगर आपने ये लेक्चर पहले 2 नहीं देखे तो ज़रूर देखें, ताकि आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह समझ आए। लेकिन अगर आपने इंडिविजुअली यही लेक्चर समझना है जो कि आपने थंबनेल पर देखा, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जैसा कि फोल्डर बनाता आता हूँ, जहाँ पर भी हमने बनाया हुआ है, ये देखें डे 3 नाम के मैंने फोल्डर बना लिया। इसमें फाइल भी मैंने बना के रख लिया और कुछ इमेजेस रख ली हैं। ओके, और इसको मैंने ओपन भी कर लिया, लेकिन अभी इसमें कोड वगैरह कुछ नहीं किया। कौन सी फाइल है? एक बैकग्राउंड.html और CSS style.css की फाइल। तो क्या करेंगे, आज हम जानेंगे कि CSS को अप्लाई करते हुए अपनी वेबसाइट के पीछे बैकग्राउंड किस तरह से लगाया जाता है, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, और किस तरह से हम अपनी वेबसाइट को प्यारा बना सकते हैं बैकग्राउंड के जरिए। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर लगा देता हूँ जल्दी से, और यहाँ पर लिंक कर देता हूँ फाइल। ठीक है, लिंक स्टाइल। याद है ना, हम पहले पिछले लेक्चर में आपको बताया था, पहले लेक्चर में, कि एक्सटर्नल CSS की फाइल अटैच की है। हम ज़्यादातर एक्सटर्नल ही यूज़ करेंगे। तो एक्सटर्नल, और यहाँ पर मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ आज बैकग्राउंड। ठीक है, मैं यहाँ पर दे देता हूँ बैकग्राउंड। इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेव। तो क्या हुआ कि ये यहाँ पर सेव हो गया और बैकग्राउंड टाइटल वगैरह लग गया। तो और ये फाइल वगैरह भी अटैच हो चुकी है, और यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ H1। ओके, टुडे वी विल लर्न अबाउट बैकग्राउंड इन CSS। ओके, तो और इसको अब इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ, बैकग्राउंड.html की फाइल को ओपन किया, तो ये देख सकते हैं ओपन हो चुका है, टाइटल भी लग चुका है, और टुडे वी विल लर्न अबाउट बैकग्राउंड इन CSS ये भी लिखा आ चुका है। ओके, तो शुरू करते हैं फिर कि किस तरह से बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने बैकग्राउंड किस चीज़ में अप्लाई करना है। हो सकता है कि आपने एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ वेबसाइट वहाँ पर बैकग्राउंड लगाना है, या आपने पूरी जो वेबसाइट है उस पर बैकग्राउंड लगाना है। आप बैक पर लगाना चाह रहे हैं, तो पूरी वेबसाइट आपको पता है किस चीज़ में बन रही होती है, ये बॉडी में बन रही होती है। तो मैं स्टाइल वाले पार्ट में जाता हूँ, यहाँ पर बॉडी का टैग बन लेता हूँ। ठीक है, हम बैकग्राउंड किस में यूज़ करेंगे? बॉडी में यूज़ करके दिखाऊंगा मैं आपको। आप चाहें तो किसी भी डिव या स्पैन में भी यूज़ कर सकते हैं। डिव स्पैन क्या होते हैं वो आगे पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि ये किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसको सेव। ये क्या किया है, सिंपल बॉडी का सिलेक्टर बनाया है। अब मैं यहाँ पर जो भी चीज़ अप्लाई करूंगा वो ओवरऑल वेबसाइट की जो पूरी बॉडी है वहां पर अप्लाई होगी। ठीक है, तो अगर तो आपने बैकग्राउंड लगाना है इमेज या सिंपल कलर, सबसे पहले सिंपल कलर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि बैकग्राउंड कलर किस तरह से लगाया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उसके लिए प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड कलर की। ठीक है, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है? बैकग्राउंड कलर की। और यहाँ पर कोई भी कलर अपनी मर्जी का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दे देता हूँ रेड, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। ठीक है, इसको मैंने कर दिया सेव। तो अब देखते हैं क्या ये चीज़ अप्लाई हो चुकी है यहाँ पर या नहीं। इसको मैं यहाँ से करता हूँ रिफ्रेश, तो ये देख सकते हैं क्या हो गया, यहाँ पर बैकग्राउंड पर कलर लग गया। ये क्या है कि सिंपल आप बैकग्राउंड के पीछे कोई कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस तरह से आप बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से रेड, हाँ एक और बात की अगर आपके ज़हन में आता है कि मैं रेड नहीं करना चाहता, उसका कोई और शेड, तो उसके यहाँ पर माउस लेके आए आप, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ से इसका शेड वगैरह एडिट कर सकते हैं कि मुझे ये इस तरह का चाहिए। ये देखें इस तरह का कलर बन गया। अब मैं इसको करता हूँ सेव, और अब देखते हैं इसका एडिट करके रिजल्ट। तो ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़रा अच्छा लग रहा है, स्किन कलर टाइप है ये। तो ये देखें टुडे वी विल लर्न अबाउट बैकग्राउंड, ये चीज़ लिखी आ गई, और पीछे क्या लग गया? कलर। ये क्या थी कि अगर आप अपने बैकग्राउंड पर कोई सिंपल कलर लगाना चाह रहे हैं तो तब इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये थी एक प्रॉपर्टी। अब मैं बात करूंगा बैकग्राउंड इमेज के बारे में। ठीक है, हम ज्यादातर इमेजेस ही लगाते हैं ना, बैकग्राउंड पूरी पूरी वेबसाइट के पीछे इमेजेस लगी होती हैं। तो ये कुछ मैंने इमेजेस रखी हुई है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखें नाइट नाइट 2 के नाम से एक इमेज पड़ी हुई है। ये 500 मल्टीप्लाई 500 पिक्सल की है। ठीक है, और ये प्रॉपर लैंडस्केप में है। ठीक है, ये नाइट के नाम से है, और एक ट्रांसपेरेंट इमेज रखी हुई है यहाँ पर। ये भी आपको यूज़ करके दिखाऊंगा, मल्टीपल आपने अगर यूज़ करने होते हैं जब बैकग्राउंड्स। ठीक है, तो क्या करते हैं, सिंपल मैं आपको लगा के दिखाता हूँ एक इमेज इसके अंदर।
तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना है, HTML के फाइल के अंदर CSS के अंदर ही चलते हैं। बॉडी का टैग हमने यूज किया हुआ है। ये कलर वाली चीज को मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। कमेंट किस तरह से किया जाता है, कंट्रोल और फ्रंट स्लैश, ठीक है ना। फ्रंट स्लैश पता ना कौन सी होती है, ये वाली जो आगे को झुकी होती है, ये वाली फ्रंट स्लैश होती है। इसको मैंने कमेंट कर दिया, तो अब इसका कोई असर नहीं रहेगा। और अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ इमेज। तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, कलर लगाना है तो बैकग्राउंड कलर, अगर इमेज लगानी है तो बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। ये देखें थर्ड नंबर पर प्रॉपर्टी आ गई इसकी, बैकग्राउंड इमेज आ गई। अब बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए इसके अंदर एक और यूज होती है प्रॉपर्टी, उसे कहते हैं URL, ठीक है। ये URL की प्रॉपर्टी आ गई। और अब आपने क्या करना है कि जो भी इमेज आपने एज अ बैकग्राउंड यूज करनी है उसको यहाँ पर लिखना है सिंगल कोट के अंदर। सिंगल कोट के अंदर मैं कौन सी इमेज यूज करना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं यूज करता हूँ ये नाइट 2 वाली कर लेता हूँ, ठीक है, नाइट 2 वाली। तो नाइट 2 PNG यूज कर दी, इसको मैं करता हूँ सेव। तो अब इसको मैं देखता हूँ कि क्या ये इमेज एज अ बैकग्राउंड लग चुकी है उसके बैकग्राउंड पर। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश, ये कलर खत्म हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको कमेंट कर दिया और इमेज लग जाएगी इसके पीछे। तो ये देखें इमेज यहाँ पर लग चुकी है। हुआ क्या, ये देखिए अभी भी ऊपर लिखा हुआ है ये टुडे वी लर्न। इसका ना मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नजर आता रहे। तो इसकी ये जो पहले इसका सिलेक्टर बनाते हैं, ये देखें, ठीक है ना। ये आईडी और क्लास का कॉन्सेप्ट आपको बताया था ना। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, आईडी दे देता हूँ इसको और इसको नाम दे देता हूँ हेडर का, हेडर नाम की आईडी। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पर इसका एक सिलेक्टर बनाता हूँ, यहाँ पर नीचे करके हैशटैग लगाकर आईडी का सिलेक्टर लगा दिया। और इसका मैं कलर कर देता हूँ सिंपल कलर, वाइट कर देता हूँ, ठीक है, वाइट कलर कर दिया ताकि ये किस पर अप्लाई होगा, हेडिंग पर। हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, ये टुडे वी लर्न, ताकि मैं इसका कलर वाइट कर दूँ, ये इस पर अच्छा लगे, थोड़ा सा हाईलाइट नजर आए। तो ये देखिए, देखा जैसे ये लिखा आ गया, ये वाइट कलर कर दिया। तो सिंपल मैंने इस पर CSS अप्लाई किया। लेकिन मैं बात क्या कर रहा था, बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड ये देखिए इमेज कौन सी थी, 500 मल्टीप्लाई बाय 500 दिखाता हूँ नाइट 2 की। ये देखिए इस तरह की इमेज थी। हुआ क्या यहाँ पर कि जहां पर ये इसकी आउटपुट शो हुई है ना, ये देखें ये इमेज यहाँ से लेकर ये माउस के एरिया पर गौर करें जो मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें इतना, ये एक इमेज लगी, यहाँ तक इमेज लगनी थी ना। यहाँ पर हुआ क्या, इमेज एक लगी, उसके बाद उसने उसी इमेज को रिपीट कर दिया, यहाँ पर भी रिपीट कर दिया और यहाँ पर भी रिपीट कर दिया। ये जितनी भी बॉडी बनी होगी ना इसके अंदर, पूरे पेज के अंदर जितना भी बॉडी के अंदर कोडिंग की होगी, उसके पीछे उसने बैकग्राउंड रिपीट कर दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड रिपीट ना हो, ये मैंने सिंगल इमेज लगाई है, ये एज अ इमेज ही यूज हो, सिंगल इमेज, ठीक है। तो वो किस तरह से लगाते हैं आप वो देखते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि इसको बैकग्राउंड को रिपीट करना खत्म करना होगा। तो ये प्रॉपर्टी जो लगी है बैकग्राउंड इमेज, इसने सिंपल क्या कर दिया, इमेज लगा दी, ठीक है। अगर इस इमेज का साइज एग्जैक्ट स्क्रीन के बराबर होता ना, तो फिर तो ये रिपीट ना होता, ठीक है ना। तो फिर तो ये रिपीट ना होता, मतलब ये 980 मल्टीप्लाई 720 होता या 1280 होता, तो ये रिपीट ना होता, ओके 180 होता तो रिपीट ना होता। लेकिन क्योंकि इसकी जो रेजोल्यूशन है वो स्क्रीन के साइज से कम है, तो उसने बैकग्राउंड को रिपीट कर दिया। अब मैं रिपीट करना खत्म करना दिखाता हूँ आपको। उसके लिए प्रॉपर्टी यूज होती है बैकग्राउंड रिपीट की, ठीक है। तो बैकग्राउंड रिपीट, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या लगी होती है, प्रॉपर्टी रिपीट की लगी होती है, इसलिए तो ये रिपीट हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं नो रिपीट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नो रिपीट, इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब इसे होगा क्या, इमेज लग जाएगी लेकिन ये रिपीट नहीं होगी। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, ये देखिए लग गई समझ, ये चीज़ समझ आ गई ना। ये देखिए यहाँ पर टुडे वी विल लर्न अबाउट बैकग्राउंड इन CSS, ये पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है। यहाँ पर ये वाइट कलर है इसलिए आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो हुआ क्या कि मैंने सिंपल इमेज यहाँ पर इंसर्ट हो गई, वो बैकग्राउंड एज अ बैकग्राउंड लग चुकी है और रिपीट भी नहीं हुई। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है इसकी वो क्या होती है, रिपीट की होती है। तो वो भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखें रिपीट की यहाँ पर है इसका प्रॉपर्टी। इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश, तो ये देखें यहाँ पर फिर से वो बैकग्राउंड रिपीट हो गया। अगर आप ये नहीं भी रिपीट लिखते तो ऑटोमेटिकली आपने देखा ही होगा कि रिपीट ये चीज़ हो गई थी। लेकिन हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं नो रिपीट करने के लिए। तो नो रिपीट लगाकर मैंने इसको कर दिया क्या, इसको सेव कर दिया। तो इससे हुआ क्या कि ये रिपीट खत्म हो गई। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि हमने इसकी पोजीशन को देखना है, ठीक है। ये देखिए इस वक्त ये इसकी पोजीशन क्या है, ये स्क्रीन है ओवरऑल, ठीक है। ये इसकी राइट साइड है, ये इसकी लेफ्ट साइड है, ये इसका टॉप वाला हिस्सा है, ये इसका स्क्रीन का बॉटम वाला हिस्सा है, ठीक है। और ये इसका राइट का टॉप वाला हिस्सा है, ये इसका राइट का बॉटम वाला हिस्सा है। तो इसकी पोजीशन जो बाय डिफॉल्ट सेट है वो कौन सी है, लेफ्ट टॉप है, ठीक है। स्क्रीन के ये लेफ्ट साइड पे है और स्क्रीन की ये टॉप साइड पे है, लेफ्ट की टॉप साइड पे। अगर लेफ्ट की बॉटम साइड होती तो यहाँ पर नीचे अटैच होता, ऊपर से थोड़ी सी जगह खाली होती,
ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसकी पोजीशन को चेंज करके दिखाता हूँ। उसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो होती है बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है। तो बैकग्राउंड पोजीशन किस तरह से लगाते हैं, उसके लिए पहले आपने लिखनी है प्रॉपर्टी, मिसाल के तौर पर मैं राइट कर देता हूँ, ठीक है, राइट। और राइट पर मैं क्या चाहता हूँ, राइट टॉप हो जाए भाईजान, कि राइट पर मुझे इसकी टॉप चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये इस वक्त लेफ्ट टॉप है ना, अब ये देखिएगा इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। क्या, क्योंकि राइट टॉप मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी उसकी पोजीशन पर, तो ये देखिए इस तरफ आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मूव करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहें तो इसे राइट बॉटम करके दिखा देता हूँ आपको मैं, ठीक है। राइट बॉटम किया तो ये क्या होगा, ये इस नीचे को आ जाएगी, क्यों, बॉटम पर टच हो जाएगी, राइट बॉटम कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, राइट बॉटम लग गई। अब मैं चलता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, सेंटर कर देता हूँ, यहाँ पर सेंटर टॉप कर सकता हूँ, सेंटर सेंटर कर सकता हूँ, सेंटर बॉटम कर सकता हूँ, सेंटर यहाँ पर अगेन सेंटर लिख देता हूँ। तो होगा क्या, इसका क्या मतलब है कि एक्स एक्सिस की तरफ से भी सेंटर और वाई एक्सिस की तरफ से भी सेंटर, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है ना, एक्स एक्सिस की तरफ से भी सेंटर और वाई एक्सिस की तरफ से भी सेंटर आ गया, ठीक है। आप इसी तरह सेंटर बॉटम कर सकते हैं। इसको देखते हैं इस पर क्या असर होता है इसका। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये इस तरह से अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आपने ज़्यादातर जो पोजीशन रखते होते हैं वो करते होते हैं लेफ्ट टॉप ही रखते हैं, ताकि उसके बाद उसका साइज एडजस्ट कर लेते होते हैं। तो लेफ्ट टॉप ही रख देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से सेव, ठीक है। तो ये यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक और नई प्रॉपर्टी बताता हूँ, वो होती है बैकग्राउंड साइज। अब इसका साइज भी तो एडजस्ट करना है ना। अब ये देखें, ये इसका साइज अच्छा नहीं लग रहा है इसका, ठीक है ना, मतलब ये क्या है, हाफ स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो ये इस तरह अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये देखें बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी है। तो बैकग्राउंड साइज लगाने के यहाँ पर डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। आप परसेंटेज में भी लगा सकते हैं और 3-4 प्रॉपर्टीज भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी मतलब पूरी स्क्रीन पर कवर हो जाए, ठीक है, तो पहले मैं आपको परसेंटेज में लगा देता हूँ कि इसकी जो विड्थ है वो भी 100% हो जाए और इसकी जो हाइट है वो भी 100% हो जाए। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करके इसका रिजल्ट दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें, ये हुआ क्या कि ओवरऑल आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये पूरी स्क्रीन पर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो बॉडी है ये सिर्फ यहाँ तक चल रही है। इसके नीचे अगर कंटेंट में फिल कर देता तो वो यहाँ पर आना था। अब मैं ना करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। इसके नीचे मैं एक यहाँ पर और लोरम यहाँ पर 400 नहीं, 400 नहीं, मैं 5000 कर देता हूँ। चलो, ये क्या है, रैंडम वर्ड्स ऐड किए मैंने, एक पैराग्राफ बना दिया रैंडम वर्ड्स का, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और अब देखता हूँ दोबारा लगाकर इसको, ठीक है। लॉरम 4000 कर देता हूँ, या 4000 ज़्यादा हो जाएगा, 3000 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर अप्लाई होगी इसकी प्रॉपर्टी। और इसका ये जो पी टैग है ना, इसको भी मैं यहाँ पर सिलेक्टर बना लेता हूँ ताकि इसका कलर वाइट हो जाए और हमें अच्छी तरह से नजर आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका पी का सिलेक्टर बना दिया और यहाँ पर ये लेक्चर देखा हुआ ना पहला, जिसमें मैंने सिलेक्टर और आईडी और क्लासेस का कंसेप्ट बताया, इसलिए कह रहा था वो देख लें ताकि अच्छी तरह समझ आए। तो ये चलता हूँ, यहाँ पर मैं इसका कलर कर देता हूँ वाइट, चाहिए भाई जान हमें, तो वाइट कर दिया। इसको मैं करता हूँ सेव और अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो ये देखें, ठीक है, अब समझ आ गई। अब बॉडी इसकी इतनी ज़्यादा हुई, लेकिन ये 4000 भी कम पड़ रहा है। तो क्या करता हूँ फिर, यहाँ से और बढ़ा देते हैं इसको, यहाँ पर लॉरम 5 या 10,000 कर देता हूँ इस बार, काफ़ी ज़्यादा चाहिए हमें वर्ड्स। तो इसको मैंने कर दिया यहाँ से सेव। तो मैं वापस चलता हूँ ऊपर, काफ़ी नीचे आ चुके हैं, तो ये देखें, ओके। और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें पूरी स्क्रीन पर कवर आ गया। आप समझ आ गई आपको, ये देखें अब बॉडी का जो साइज़ है ना वो काफ़ी बड़ा हो गया। तो ये जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पर चलते हैं बैकग्राउंड में। ये देखें पोजीशन नो रिपीट है ना, यहाँ पर अगर नो रिपीट हो तो उसका मतलब क्या था कि पूरी स्क्रीन पर कवर हो जाए, रिपीट ना हो। तो उसने पूरी बॉडी की कवर ले ली। 100% यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए 100 × 100%। हालांकि अगर इसके साइज को मैं खत्म कर दूं तो बाय डिफॉल्ट जो इसका साइज है वो यहाँ रहेगा। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, ये देखें ओवरऑल इसका बॉडी का साइज इतना बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पोजीशन थी ना, जब मैंने यहाँ पर बॉटम वाला लगाया था, परेशान हो रहे होंगे ये बॉटम पर गया क्यों नहीं। तो अब मैं करके दिखाता हूँ इसको राइट बॉटम, ये देखें राइट, ओके। और यहाँ पर मैं बॉटम भी करके दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे क्या होगा, ये इसकी राइट पर यहाँ बॉटम वाली साइड पे आ जाएगा,
ठीक है, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये यहाँ से ये देखें ये बॉटम वाली साइड पे आ गया। ये बात समझ आ गई आपको? तो बॉडी आगे इसका बॉडी की जो क्या कहते हैं लेंथ थी वो कम थी, इसलिए आपको लग रहा था ये यहीं पे जा रहा है, बॉटम पर तो जा नहीं रहा, तो इसलिए वो चीज़ बताने के लिए मैंने बॉडी का साइज बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन हम जो मेन बात कर रहे थे वो साइज की थी। अब साइज पर वापस आ जाता हूँ। तो ये 100% की वजह से क्या हुआ कि इसका जो भी एक्चुअल साइज था, इसने जितना भी बॉडी का साइज है ना उसके हिसाब से इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब ये देखिए इसकी पूरी रेजोल्यूशन खराब हो चुकी है, लेकिन ये साइज का यही प्रॉब्लम है, जब आप परसेंटेज में लगाएंगे ना तो ये उसके हिसाब से परसेंटेज एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पर ये चीज़ 50% कर देता हूँ, तो अब देखते हैं क्या होता है। इसको क्या कर देता हूँ 50%। ठीक है, अब 50% से क्या हुआ कि बॉडी की जो 50% पार्ट है वहां पर ये शो हो रहा है और बाकी 50% पर नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसलिए ये 100% था। ये थी कि अगर आपने परसेंटेज में देनी है तो परसेंटेज में दे सकते हैं, लेकिन कुछ CSS ने प्रॉपर्टीज हमें दी हुई हैं जो कि अच्छी तरह से यूज होती हैं, और उसके लिए एक आती है कवर की। ठीक है, कवर की, तो कवर भी क्या काम करता है कि जितना भी इसका बैकग्राउंड है ना वो उसको कवर कर लेता है। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे, ये देखें, ठीक है, इसने बॉडी को ओवरऑल कवर कर लिया। इसको मैं जूम इन करता हूँ, ये देखें, ठीक है, ओवरऑल जूम इन किया है तो ओवरऑल साइज इतना है बॉडी का। ठीक है, इस तरफ को जा रही है ये बॉडी सारी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इसने पूरी जो भी इसकी बॉडी है ना साइज उसका उसने कवर कर लिया। ठीक है, अब कवर का एक प्रॉपर्टी है और एक प्रॉपर्टी होती है कंटेन की, फिर दोनों में फर्क बता देता हूँ कि कौन सी अच्छी यूज है होती। तो कंटेन कर लें, और कंटेन के लिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए इसने क्या किया, इसको मैं जूम कर देता हूँ, इसने भी कवर ही किया है, लेकिन हुआ क्या कि उसने उसकी बॉडी को कंटेन कर लिया है। ठीक है, कवर भी कंप्लीट कवर करता है और कंटेन भी कवर करता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है। कंटेन जब आप यूज करते हैं तो कोशिश करें कि जो आप स्क्रीन का बैकग्राउंड है ना उसी के हिसाब से इमेज रखें। अब स्क्रीन का बैकग्राउंड तो इस तरह का है, ठीक है, इस तरह का लैंडस्केप, लेकिन जो आम साइज है वो ये है। तो हम क्या करते हैं कि जब कंटेन वगैरह यूज करना है तो आप कोशिश करें कि एग्जैक्ट वही इमेज यूज कर लें। तो मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर नाइट वाली कर लेता हूँ क्योंकि उसका साइज अच्छा है। तो यहाँ पर नाइट PNG की आ गई, इसको मैं करता हूँ सेव, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ चुका है ये। ठीक है, इसने इसको क्या कर लिया, कंटेन कर लिया उस एरिया के जहाँ पर हमने इसको अप्लाई किया। तो इसके अलावा मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम जाते हैं यहाँ पर, और ये जो पैराग्राफ वाला सीन है ये यहाँ पर हमसे कुछ गलती हो गई, इसलिए ये पैराग्राफ शो नहीं हो रहा। इसको यहाँ से हम करते हैं एडिट, इसको यहाँ पर आते हैं बैक नीचे, और यहाँ पर ठीक है पैराग्राफ, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट, और चलते हैं ऊपर, और यहाँ पर ये पैराग्राफ का टैग अच्छी तरह अप्लाई नहीं हुआ था, इसको मैं कर देता हूँ, एक सेकंड, यहाँ से ऊपर वाली लाइन पर इसको कर देता हूँ यहाँ पर पेस्ट, और इसको करते हैं सेव, और इसको किया रिफ्रेश। इसका कलर वाइट है, इस वजह से ये आपको टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा। ठीक है, या एक काम करते हैं, इसका कलर हम चेंज कर ही लेते हैं। इसका जो ये वाला कलर है इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से नजर आए। तो इसको मैंने किया रेड, तो ये देखें अब नजर आ रहा है आपको ये सारा टेक्स्ट लिखा हुआ। ठीक है, तो ये सारा टेक्स्ट लिख लिया। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर नाइट PNG वाली इमेज को दोबारा से यूज करते हैं, और इसको करते हैं यहाँ पर रिफ्रेश, तो ये यहाँ पर लग चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी इमेज को एज अ बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपने मल्टीपल बैकग्राउंड यूज करना हो तो तब क्या होगा। ठीक है, तो तब क्या होगा वो भी देख लेते हैं। मैं इसको काम करता हूं, इसको पूरे को यहां से खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन हमने 5000 वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो ये थोड़ी सी देर लग रही है इसके लिए। चले इतना का ख़त्म कर देते हैं, इतना कराने देते हैं, और इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश, तो ये इसका इतना साइज़ हो गया। ठीक है, ये बात समझ आ गई, ये इसका इतना साइज़ है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं आपको ना इसका बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई करके दिखाता हूँ, एक ट्रांसपेरेंट इमेज भी लगा के दिखाता हूँ। ट्रांसपेरेंट इमेज का क्या मतलब है, ट्रांसपेरेंट इमेज मतलब जिस तरह PNG की इमेज नहीं होती उसका बैकग्राउंड नहीं होता। ये इस वक्त आपको नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन इसको मैं बैकग्राउंड पर जब लगाऊंगा तब आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आएगी। तो यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करता हूँ,
इसकी ये जो आप बैकग्राउंड ये देखें, इसकी जो पोजीशन है वो मैंने राइट बॉटम सेट की हुई है, इस वजह से आपको ये इस तरह से नज़र आ रहा था नीचे काफ़ी बैकग्राउंड, वरना आमतौर पर बैकग्राउंड इसका ये है। ठीक है, ओवरऑल अब कंटेंट की समझ आ गई ना क्या चीज़ है। कंटेंट की आई होप कि अब तक समझ आ गई होगी कि जितनी ये स्क्रीन है ना उसके हिसाब से इसका साइज ये कंटेन कर लेता है। ओके, तो और जो कवर है वो ओवरऑल पूरी स्क्रीन को कवर कर लेता है। ये बात समझ आ गई आपको। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इसकी एक और मज़ेदार चीज़ वो होती है बैकग्राउंड अटैचमेंट। पहले मैं आपको वो बताता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या होती है। बैकग्राउंड अटैचमेंट ये होती है कि मतलब आप चाहते हैं, ये देखिए जब मैं मूव कर रहा हूँ इसको मूव को, ठीक है, तो हो क्या रहा है कि ये वर्ड्स भी मूव हो रहे हैं और उसका बैकग्राउंड भी ऊपर को मूव हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब मैं स्क्रॉल करूँ ना तब क्या हो कि ये जो वर्ड्स हैं, ये जो कंटेंट है इसके ऊपर वो मूव हो, बैकग्राउंड उसका फिक्स रहे। ठीक है, तो उसको उसके लिए प्रॉपर्टी अप्लाई करते होते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड अटैचमेंट की। ठीक है, तो बैकग्राउंड अटैचमेंट ये बाय डिफॉल्ट उसने फिक्स लगा दिया है, तो फिक्स ही लगा देते हैं। ठीक है, तो ये देखना जैसे मैं इसको फिक्स करूंगा ये फिक्स हो चुका है। अब देखिए मैं जैसे इसको मूव कर रहा हूँ तो क्या है कि ये इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स है, जैसे जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ वो मूव होती जा रही है। लेकिन मैं यहाँ पर लगा देता हूँ मिसाल के तौर पर स्क्रॉल लगा देता हूँ। ठीक है, तो स्क्रॉल की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगा स्क्रॉल। ओके, तो स्क्रॉल लगा दिया। अब इसको देखते हैं इसका रिफ्रेश करके आउटपुट। तो हाँ, आगे मैंने रिफ्रेश नहीं किया था लेकिन वो पहले वाली जो प्रॉपर्टी थी वो सही थी। ये देखें स्क्रॉल का क्या है कि जब आप स्क्रॉल करेंगे तो बैकग्राउंड भी स्क्रॉल होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर फिक्स रहे तो मैं फिक्स वाली यहाँ पर इसको कर देता हूँ सेव और इसको यहाँ पर करता हूँ रिफ्रेश। अब देखें क्या होगा। अब देखें ये जो बैकग्राउंड है इसकी पोजीशन फिक्स है। अब मैं जैसे टेक्स्ट मूव कर रहा हूँ तो ये देखें कंटेंट मूव हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन इसका बैकग्राउंड मूव नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरह से ये बैकग्राउंड इसका फिक्स रहेगा और इसका जो कंटेंट है वो इसके ऊपर इस तरह से मूव होता रहेगा। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड अटैचमेंट की। अगर आप चाहते हैं फिक्स रहे तो फिक्स कर दें, अगर आप चाहते हैं स्क्रॉल तो बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल ही होता है तो वो जरूरत नहीं होती। तो उसका कंटेंट की भी समझ आ गई हमें और कवर की भी समझ आ गई। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर इसको कवर कर ही देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखें ये ओवरऑल क्या कर लेगा, पूरी स्क्रीन को कवर कर लेगा। ठीक है, कंटेंट क्या करता है कि जितना उसका एक्चुअल साइज है उसको लगा देता है स्क्रीन पर, कंटेन कर देता है। जब कवर करते हैं कि उसी साइज को वो थोड़ी सी रेशियो एक्सपेंड करके उसकी क्या करता है वो पूरी स्क्रीन पर कवर कर देता है। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड इमेज को लगा सकते हैं। लेकिन जो मैं बात करने लगा था ट्रांसपेरेंट वाली की, अब वो उसको समझते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट इमेज यहाँ पर लगाने लगा था, तो नाइट की जगह मैं लगा देता हूँ यहाँ पर ट्रांसपेरेंट। तो इसका मैं दिखाता हूँ आपको जादू के किस तरह की इमेज है, किस तरह से ये शो होगी इसके पीछे। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये इमेज क्या है बैकग्राउंड, इसका जो बैकग्राउंड आमतौर पर स्क्रीन का वो वाइट है, लेकिन ये जो इमेज है ये इस तरह की, आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। इसका बैकग्राउंड देखेंगे तो ये इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दिया हुआ है ना, बल्कि यही रखते हैं हम। इसको मैं करता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश, तो आप देखेंगे क्या होगा। ठीक है, मल्टीपल बैकग्राउंड हो रहा है। किस तरह से कि बैकग्राउंड कलर भी आप अप्लाई कर पा रहे हैं और जो इमेज लगी है वो ट्रांसपेरेंट वो भी यूज़ कर पा रहे हैं। लेकिन अगर इसी की जगह आप दूसरी इमेज यूज़ करते, ठीक है, जैसा कि वो इमेज थी कौन सी, यहाँ पर नाइट वाली लगी हुई थी, तो मैं नाइट वाली दोबारा यूज़ करता हूँ, तो देखते हैं अब क्या होता है। अब नाइट वाली से हुआ क्या कि इमेज भी लगी हुई है लेकिन बैकग्राउंड भी लगा हुआ है। बैकग्राउंड शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये प्रॉपर इमेज है, इसमें से कोई भी ऐसा ट्रांसपेरेंट नहीं है कि जिसके पीछे से उसका बैकग्राउंड कलर नजर आए। लेकिन यहाँ पर जब ट्रांसपेरेंट आप इमेज यूज़ करते हैं कोई पीएनजी वगैरह, तो तब ये आप फीचर यूज़ कर सकते हैं, आप कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसका क्या कहते हैं इमेज भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर कलर ये लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप कोई भी कलर लगा देंगे तो वो इजीली अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने येलो कर दिया। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो ये देखेंगे आप, तो ये क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर प्रॉपर्टी प्रॉपर अप्लाई नहीं की। सेव करता हूँ। अब देखते हैं, ये देखें येलो बैकग्राउंड, उसके एक ऊपर इमेज लगी हुई है और एक क्या लगा हुआ है यहाँ पर, ये चीज़ लगी हुई है। कौन सी चीज़ है ये, यहाँ पर ये इसके ऊपर कंटेंट भी लगा हुआ है, ये इस तरह से मूव हो रहा है। ये तो हो गया मल्टीपल बैकग्राउंड। किस तरह से, अगर आपने एक कलर भी अप्लाई करना है, एक इमेज अप्लाई करनी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं दो बैकग्राउंड यूज करूं और दोनों इमेजेस हों, तो तब क्या होगा, कलर नहीं मैं यूज करना चाह रहा, इस बार इमेजेस यूज करनी है। तो उसके लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूं। तो दो इमेजेस उसके लिए आपको चाहिए भी होगी। तो एक इमेज मैंने ये बीजी के नाम से रखी हुई है, पीएनजी के नाम से। ठीक है, तो ये मैं यूज करूंगा। इसकी पहले मैं रेशियो ना चेंज कर देता हूं ताकि
क्या हो, इसको मैं यहाँ से एडिट करता हूँ और इसकी जो रीसाइज करके इसकी इमेज में कर देता हूँ 500 कर देता हूँ, ताकि अच्छी तरह से ये हम समझ पाएंगे ये हो क्या रहा है। यहाँ पर मैंने 500 कर दिया, इसको मैंने कर दिया सेव और यहाँ पर सेव कर दिया। अब ये यहाँ पर इसकी रेशियो ये हो चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसी के पीछे 2 बैकग्राउंड इमेजेस अप्लाई करूँगा। तो 2 इमेजेस अप्लाई करने के लिए ये एक इमेज लगी है, तो दूसरी इमेज लगाने के लिए फिर से ये चीज़ करेंगे? नहीं, उसके लिए क्या करते होते हैं, यहाँ पर लगाते होते हैं कोमा और दोबारा से यूआरएल की प्रॉपर्टी अप्लाई करते होते हैं, ठीक है, यूआरएल की, और उसके बाद सिंगल कोटेशन के अंदर आप उसका नाम लिखें। तो पहले नंबर पर मैं इमेज लगाना चाह रहा हूँ कौन सी, नाइट वाली, तो नाइट 2 के नाम से मैं लगा लेता हूँ, वो 500 × 500 वाली है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर मैं कौन सी लगाऊँ इमेज, बीजी वाली लगा लेता हूँ, जो कि अभी आपने देखा था हमने, ठीक है। तो बीजी ये पीएनजी लगा दिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि ये यहाँ पर इसकी पोजीशन भी जो ये कवर और फिक्स है ये चेंज कर देता हूँ, क्योंकि जब आपने ये चीज़ करनी है तो फिक्स नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि हमने 2 चीज़ें दिखानी हैं तो उसके लिए फिक्स नहीं रह सकती पोजीशन इसकी। तो होगा क्या कि ये एक इमेज लग चुकी है अब तक, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पोजीशन वाला सीन है इसको मैं दिखाता हूँ ये कैसे होगा। पोजीशन, ये पहले की पोजीशन क्या है, पहले की पोजीशन हम रख देते हैं लेफ्ट, ठीक है, पहले की पोजीशन आपने रखनी है लेफ्ट और लेफ्ट टॉप रखनी है, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो ये लेफ्ट टॉप है। और ये देखें दूसरे की इमेज क्या है, पहला ये जो पॉइंट लगा है ये पहली इमेज लग गई, ये दूसरी जो लगी है दूसरी लग गई। पोजीशन में ये जो पहली पोजीशन लगी है ये ऑटोमेटिकली पहली इमेज की पोजीशन को सेट कर देगा, लेफ्ट टॉप कर दी, और दूसरी इमेज की कोमे के बाद यहाँ पर पोजीशन सेट है वो दूसरी इमेज की पोजीशन सेट कर देगा। तो ये राइट बॉटम पर लग गई, ये समझ आ गई, पहला पहले के बराबर, ठीक है, और दूसरा दूसरे के बराबर, पोजीशन और इमेजेस आपस में लिंक है। तो इसको मैं करता हूँ फिर से रिफ्रेश, ये देखें ये क्या है, राइट बॉटम पे लगी हुई है ये बैकग्राउंड, और ये राइट टॉप पे लगा हुआ है। तो ये था कुछ बैकग्राउंड के बारे में कि किस तरह से आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं, उसका रिपीट कर सकते हैं, उसको स्क्रीन पर कवर कर सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं, कंटेन और कवर में भी फर्क समझा हमने, ठीक है। उसके बाद देखा कि मल्टीपल बैकग्राउंड्स किस तरह से लगाए जा सकते हैं, यानी कि आप कोई कलर लगाना चाह रहे हैं या कोई ट्रांसपेरेंट इमेज लगाना चाह रहे हैं, ये मल्टीपल, अगर आप 2 इमेजेस अलग अलग बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से लगेगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, आज हमने देखा कि बैकग्राउंड किस तरह से यूज करते हैं। बाकी भी लेक्चर आ रहे हैं प्लेलिस्ट में, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा जो सेकंड चैनल है हमारा वो है साइबर मैक्स न्यूज़ का, ठीक है, ये आपने देखा होगा। तो ये जो चैनल है, अगर आपने पाकिस्तान में रहते हैं और एजुकेशन न्यूज़ वगैरह चाहते हैं तो इस चैनल पर अपलोड होती है, इस चैनल को भी आपने एक्सेस करके सब्सक्राइब वगैरह कर लेना है। तो मिलता हूँ मैं आपको तब तक एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।